तो भारत इजराइल संबंधों के साथ ही आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध की हमारी जो एक लंबी यात्रा थी वो यात्रा कंप्लीट होती है। एक लंबी यात्रा स्टार्ट हमने की थी और शुरुआत हमने की थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधारभूत संबंधों से। मतलब बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया था आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, कूटनीति क्या है, हार्ड पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखे जाते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें शुरुआत में 5-6 लेक्चर में मैंने आपकी आधारभूत समझ की क्लास करवाई थी। इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक थे, जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, यहां से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने भारत पाकिस्तान के साथ संबंध देखे थे, फिर भारत चीन के साथ संबंध देखे थे, फिर इसके बाद भारत बांग्लादेश के साथ, भारत नेपाल के साथ, भारत भूटान के साथ, भारत श्रीलंका के साथ, भारत म्यांमार के साथ, भारत मालदीव के साथ, भारत अफगानिस्तान के साथ, सभी देशों के साथ संबंध देखे। इसके बाद हमने आसियान कंट्रीज के साथ देखा, तो एक साथ जितने भी 10 आसियान देश हैं उनको हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। भारत आसियान संबंध, भारत का विस्तारित पड़ोस जो आपका है उसको हमने समझने का प्रयास किया। विस्तारित पड़ोस के बाद फिर जो मध्य एशिया के साथ भारत का जुड़ाव है उसको हमने देखने का प्रयास किया। अफ्रीका के साथ क्या जुड़ाव है उसको देखने का हमने प्रयास क्या किया, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद आपके G20 देश हैं, जितने ग्रुप्स थे आपके महत्वपूर्ण, सभी ग्रुप्स के बारे में चर्चा की, चाहे वो बिम्स्टेक हो, चाहे वो आपका G20 हो, G7 हो, या फिर आपके यूरोपीय यूनियन हो, उसके बारे में भी चर्चा की हमने। WTO हो, आपका वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इन सब के बारे में चर्चा करने के बाद विश्व की जो महाशक्तियां हैं, खासकर भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत इजराइल संबंध, ये जितने भी प्रमुख महाशक्तियां वाले देश हैं इनसे जुड़े हुए संबंधों को भी हमने समझा। अभी देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध का स्वरूप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका विस्तार नित्य नए रूप में हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना। बस इतना ध्यान में रखना है कि करंट में क्या चल रहा है आपका। मैंने आपको यूनाइटेड नेशन भी पूरा पढ़ाया है, सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर के भी जो चर्चा पर चर्चा है उसको भी हमने डिस्कस किया है। सुरक्षा परिषद से जुड़ी हुई जितनी बॉडीज है उनके बारे में भी मुख्य सभी बॉडीज के बारे में मैंने वहां पर पढ़ाया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी हाल फिलहाल में भारत के राष्ट्राध्यक्ष की अन्य देश में या वहां के राष्ट्राध्यक्षों की कोई भी शिखर सम्मेलन होता है, कोई भी यात्राएं होती हैं, द्विपक्षीय बहुपक्षीय, इन यात्राओं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहे वो क्वाड को लेकर हो, I2U2 को लेकर हो, जहां पर भी कोई ना कोई चर्चा पर चर्चा हो उसको ध्यान में आप रखेंगे। मैं भी करंट में देखता रहूंगा कि बीच में जैसे जापान के साथ कोई भी डिस्कशंस होता है या ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, यहां तक कि आपको अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्रीज में भी भारत के कई बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जाते हैं, तो उनको भी आपको करंट में चर्चा में रहते हैं। तो उनमें क्या महत्व है, देखो एक ही पैटर्न है सब पे कि सहयोग के क्षेत्र क्या है दोनों देशों के बीच में और विवाद के क्षेत्र क्या है। विवाद के क्षेत्र पड़ोस में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो महाशक्तियां हैं उनके साथ कुछ हो सकता है। जैसे अमेरिका के साथ कई बार जो है ट्रेड वार को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है हम देखते रहते हैं। ठीक है, सहयोग के क्षेत्र आपको आमतौर पे जो देश हैं उनमें भारत सहयोग करता है। तो सहयोग के क्षेत्र क्या है, विवाद के क्षेत्र क्या है, इस पे भी दृष्टिपात रखना है। मैंने आपके बेसिक्स सारे अच्छे कर दिए और अब तक का जो करंट आपका हर एक राज्य के साथ, देश के साथ जो मैंने पढ़ाया अभी तक का मैंने कवर करा दिया कि हालिया समय में क्या रिलेशंस है। अब आपको आगे अपडेट करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। ठीक है, और अन्य देशों के साथ जहां भी कोई यात्रा हो उसको जरूर आप दृष्टिपात रखिए, चाहे पड़ोसी देशों के साथ हो, चाहे विस्तारित पड़ोस के साथ हो, चाहे महाशक्तियों के साथ हो या यूरोप के साथ हो। तो ये करंट से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आपके। करंट में कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो सूचकांक जारी करती है, उस संस्था के बारे में एक न्यूज इकट्ठा कर लीजिए, है ना। वर्ल्ड बैंक कितने प्रकार की न्यूज सूचकांक जारी करता है, या आपका IMF कितने प्रकार का निकलता है, या विश्व आर्थिक मंच है वो कितने प्रकार के सूचकांक जारी करता है। तो ये जितने भी प्रकार के सूचकांक हो, लिस्ट हो, जो भी जानकारी हो, इन सबको भी आप लोगों को इकट्ठा करना है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध का ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट करते हैं। आने वाले समय पे करंट अफेयर्स में आपका यदि आवश्यकता पड़ेगी अपडेट कराऊंगा, वो अलग विषय है। बट आपका जो बेसिक था, जो आपके सिलेबस में जितनी चीजें लिखी थी, उस आधार पे हमने पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो एक तरीके से एक बड़ा सब्जेक्ट बहुत डिटेल से हमने पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। आधारभूत से लेकर के हमने पूरे एक एक पक्ष को पढ़े होंगे। मैंने हर देश के साथ
3-3, 4-4 सेशन में आपको डिटेल से पढ़ाया, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी इशू मैंने अपने तरफ से छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। सारे इशू आपको बुक्स में इतनी चीजें नहीं मिलेंगी, बट करंट में आपको चीजें मिलेंगी। किताबों में कुछ नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है किताबों में आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो बहुत छोटा, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी, छिटपुट जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग चीजों को आगे अपडेट करिएगा, छोड़िएगा मत। मतलब करंट को आईआर ज्यादा हिस्सा रहता है तो आपको एक बार देखते रहना है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का ही मैटर है, तो मैंने आपको ये मैटर बता तो दिया था जब रूस पढ़ा रहा था, तो यूक्रेन के साथ क्या चल रहा है अलग से भी मैंने करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताया था, बट अभी ये मैटर चलेगा, है ना। अब कितना खिंचता है, श्रीलंका में स्थिति जो है, बांग्लादेश की स्थिति है, म्यांमार की स्थिति है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाक्रम चल रहा है। कहीं पर नए जो है चुनाव, जैसे अभी ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं, तो अब बस अवेयर रहिए, खुले रहिए दिमाग में करंट अफेयर्स में कि क्या कहां पर किस देश में हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है। और बाकी आप लोग के ऊपर है, यदि आप कोई न्यूज चाहते हो, आपको लगता है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, किसी देश के साथ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो जिम्मेदारी आप मुझे दे दो, मैं आपको समझा दूंगा बीच बीच में कुछ स्पेशल क्लासेस के तहत। बाकी आपका सब्जेक्ट वाइज जितना आपके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए वो कवर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अंतरराष्ट्रीय संबंध की क्लास में आगे हम करंट वाले सेगमेंट पे ही मिलेंगे, बाकी आपका रेगुलर जो सेक्शन था उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आप लोग, अभी भी कुछ इच्छा है अभी पूछने की। ग्रुप मैंने लगभग करा दिए हैं। कुछ ग्रुप जैसे यूनेस्को वगैरह है, या फिर यूएनडीपी है, या फिर आपके इसके संगठन है जो यूनाइटेड नेशन के अंग है, इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा देख के, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। यूनेस्को वगैरह आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लोगे, वहां पे तो पढ़ाया ही जाएगा आपको, बट आप लोग मतलब जो इस तरीके के संगठन कुछ आपको दिख रहे हो वो आप एक बार देख लीजिए, कब स्थापित हुआ, उद्देश्य क्या है, क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, कुछ पर्यावरण में आप बहुत सारी संस्थाएं देखेंगे जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम कर रही हैं, तो चाहे वो यूनेप की बात हो, चाहे वो जितने भी समिट हुई हो, वो सब इन्वायरमेंट पे वहां पे पढ़ाया जाएगा। जितने प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी समिट सीओपी हो रही हैं, वो सब वहां पे आपका कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल यदि आप पूरा सिलेबस जब करोगे तो मेरे ख्याल से अंतरराष्ट्रीय संगठन फिर कोई बचेगा नहीं। सब में मिला दें तो सब में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे हर चीज मिल जाती है आपकी। ठीक है, तो अब आपको काम बस यही करना है कि जितना मैंने पढ़ाया उतना आप रिवाइज कर लो, पढ़ लो, छोड़ा कुछ नहीं है। मैंने हर चीज को बहुत आसान बना के पढ़ाया है। ठीक है, बहुत आसानी से अंतरराष्ट्रीय संबंध, चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझ भी नहीं आता, कहीं पे है नहीं, रिसोर्सेज भी जो इसके है बहुत ऊपरी तह को बताते हैं, अंदर तक कोई नहीं बताता। तो मैंने आपको एक एक स्टोरी के साथ साथ हर एक घटनाक्रम को समझाते हुए विद नोट्स आपको बताते हुए करवाया है। अब बाकी आपको जो भी कभी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई भी हाल फिलहाल में करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम रहेगा आपका। ठीक है, अब आपके ऊपर है कितनी उत्सुकता है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्सुकता आमतौर पे सभी की रहती है। अच्छा लगता है दूसरे देश के मैटर्स को समझना, देखना, बट ये है कि आपकी एक समझ तो विकसित हो गई होगी, डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन में कैसे राष्ट्रीय सबसे ऊपर रहते हैं, ये तो समझ विकसित हुई है ना। इतना तो समझ में आ गया है ना कि विश्व स्तर पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे राजनीतिक संबंध इधर मूव होते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, मेन यही है, आवश्यकता के साथ संबंध कभी एक जैसे नहीं होते। आज संबंध खराब है, आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन अभी लड़ रहे हैं, आने वाले 20 साल बाद हो सकता है फिर एक साथ बैठे हो, समझ रहे हैं? तो ये कुछ नहीं पता है। इसका मतलब सबसे अनप्रिडिक्टेड यदि कुछ है ना, वो आपका यही है। ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता रहता है, बैलेंस ऑफ पावर चेंज होती रहती है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत पे काम करता है। अब जैसे चाइना की तरफ शक्ति शिफ्ट हो रही है, तो उसमें अमेरिका को बड़ा तीखी मिर्ची लग रही है, वो लगा हुआ है, प्रयास में है कि किस तरीके से काउंटर किया जाए चाइना को, हर जगह पे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तो ये ओवरऑल आपको समझ में लगभग चीजें आ गई होंगी। इतना पढ़ने के बाद आप डिप्लोमेटिक रिलेशन को डील कर लेंगे। क्वेश्चन भी आपके इसी तरीके से आते हैं, कभी किसी स्टेट से पूछ लेगा, कभी किसी ग्रुप से पूछ लेगा। मेंस में 3-4 क्वेश्चन आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध से आते ही आते हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, और इसके बाद फिर हम कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आपका हमेशा मोस्ट वेलकम है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध अब आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। लगभग 100 लेक्चर आपके इसमें लाइव हुए हैं। रिकॉर्डेड में कई बार क्लास एक दिन में 2 रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो आपके मान लो वहां पे संख्या थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, पर लाइव में ये 100वीं क्लास थी। 100 क्लास में मैंने कंप्लीट कर। लास्ट टाइम पे जो हमने आईआर करवाया था 72 क्लासेस थे,
तो आप सोच सकते हैं कि इस बार मैंने प्लस ही करवाया है। ठीक है, इस बार मैंने डिटेल ज्यादा हुआ है, हर एक चीज में थोड़ा सा काम ज्यादा किया गया है और इसका स्वरूप सबसे ज्यादा बड़ा होता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। पीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीजों को देखें। बाकी करंट पे अब आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए।